अमर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त देखिए लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब 7वें चरण का चुनाव होना है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में हमारी टीम पहुंच रही है और तमाम लोगों से हम राय ले रहे हैं, उनके मन में जान रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है चुनाव को लेकर। और इसी कड़ी में इस वक्त हम पंजाब में मौजूद है। पंजाब की बहुत अहम सीट लोकसभा की है लुधियाना, वहां पर हम मौजूद है। आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह चाय नाश्ते पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसीलिए हम भी चाय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ के लोगों के मन में। एक तरफ रवनीत बिट्टू जो कि पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी तरफ राजा वड़िंग जो रवनीत बिट्टू को हराने के लिए चुनावी मैदान में आ गए। तो अब किस तरीके की यहाँ पर लड़ाई है, ये तमाम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बीच लुधियाना के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि व्यापार की नगरी कहा जाता है। चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे ऑटो पार्ट्स हो, चाहे साइकिल पार्ट्स हो, तमाम चीजों का यहाँ पर एक हब माना जाता रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, उसको लेकर कितनी बातें हुई है, नई सरकार राज्य में आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये सब कुछ समझेंगे। अब सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं चाय पर चर्चा करने के लिए। बहुत स्वागत है सर आप सबका। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सर, क्या इश्यूज हैं यहाँ के, एक बार अपना परिचय दीजिए और इश्यूज क्या है यहाँ के। मैं गुरमीत सिंह बेदी लुधियाना तो मैं सिर्फ ये कहना चाहना जी कि इस वेले जोर तो सारी पार्टियां का बहुत लगे हुए है। चलो अच्छी गल है, होना भी चाहिए। मेरी सिर्फ यही अपील है कि जेड़ा भी बंदा इत्थे बन के आए साडे लुधियाना साडे पंजाब च पुराने 1-1.5 साल तो चोरी डकैती लुट मार इन्नी वध गई है कि कोई भी पुलिस का कोई डर नहीं है। शरेआम लुट्टा हो रही है। इवन पहला हुंदा सी कि चोरी हुंदी सी, हुण चोरी नहीं हुंदी, हुण डकैतियां हुंदियां, डाके पैंदे हैं, शरेआम आके व्यापारियों नूं लुटिया जांदा है। तो मेरी सिर्फ यही अपील है कि जेड़ा भी बंदा बन के आए, सब तो पहला ये जेड़ा चोरी डकैतियां या कह लो नशा चलो फिर सैकंड ते आएगा, ये चीज़ां दे उत्ते कंट्रोल होए। व्यापार की बात की इसलिए मैं जानना चाहूंगा क्योंकि व्यापार का हब माना जाता रहा है लुधियाना को। अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ठप हो गई हैं या उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार की वजह से, राज्य सरकार, दोनों की वजह से। क्या क्या ये हमेशा डिस्टर्ब ही रहा है जी। कभी पंजाब में पिछले कुछ सालों से शांति नहीं हुई है। हर टाइम किसी ना किसी का मुद्दा रहता है जिसका असर आम पब्लिक को होता है, बिजनेसमैन को होता है। अगर बाहर से किसी ने आना होता है तो वो कह देता है जी हम पंजाब में नहीं आएंगे, ये डिस्टर्ब है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पीस एंड शांति आए यहाँ पर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उद्योग धंधों का हब कहा जाता है ये शहर, और यहाँ पर थोड़ी शांति आए वो ज्यादा बहुत जरूरी है। सर मैं आप सबके पास ही आ रहा हूँ। क्या शुभ नाम है सर आपका? बोलो जी। चाय पीते पीते बताइए। ये बताएंगे जी नहीं, आप क्या जानना चाहते हैं? संभावना इंडिया गवर्नमेंट की कि मुद्दे क्या हैं? देखो दो तरह, देखिए दो 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 तरह के मुद्दे हैं जो लोगों को समझना चाहिए। ये जो इलेक्शन हो रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है। जो हम लोग वोट डालेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड करने के लिए वोट डालेंगे, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ना। तो जो लोकल स्थानीय मुद्दे हैं उसका कंट्रोल काफ़ी हद तक स्टेट गवर्नमेंट का हो रहता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर की भाई साहब ने बात करी, लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत डिस्टर्ब है पिछले कई सालों से, और ये आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद पिछले 2-2.5 साल से ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गया है। इनका दूसरा एक ये आम आदमी पार्टी आए थे जी हम नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म तो क्या होना था भाई साहब? आप किसी शहर के किसी गली किसी नुक्कड़ में चले जाओ, चिट्टा, भुक्की, अफीम इजीली अवेलेबल है, कंफर्टेबली। मतलब छोटे छोटे बच्चा भी वो एक्सेस कर सकता है, उसको वो पता लग जाता है कहाँ पे मिलते हैं, और पुलिस वालों को नहीं पता कि कौन बेच रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। लगता है ये सरकार के लोग ही नुमाइंदे मिले हुए इन लोगों के साथ, है ना। पंजाब का लोकल मुद्दा एक ये है, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है। अब आप इंडस्ट्री की बात करो, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। गवर्नमेंट है वो बैंक्रप्सी की पोजीशन के ऊपर है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, किराए के ऊपर चल रही है गवर्नमेंट। कल जैसे सरकारी लोग बोल रहे थे 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्होंने लोन और ले लिया। तो लोन के सिर के ऊपर सरकार कब तक चलेगी? एक डेवलप्ड स्टेट होती थी कई साल पहले, आज मेरा ख्याल है सबसे पीछे चली गई। तो यहाँ पे एक एडिशनल जो एक ना सेंट्रल गवर्नमेंट का पंच चाहिए, उस पंच के बिना पंजाब बाहर निकल नहीं पाएगा। वो पंच सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक एडिशनल रिसोर्सेज से दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं पंजाब को रिकवर करने को। लगातार सारी पार्टी राजनीति देखते रहे ना, ऐसी स्थिति में पंजाब आ क्यों गया, जिसको एक रिच स्टेट माना जाता था हर तरीके से? मुझे लुधियाना एक करीब 25 साल हो गए, और उसमें से पिछले 20 साल से जो मैं देखता आ रहा हूँ, पंजाब हमेशा से ऑपोजिशन में ही रहा है। जो गवर्नमेंट सेंट्रल में बनती आई है, पंजाब हमेशा उसके उल्ट रहा है। पंजाब में यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यहाँ पे बीजेपी अकाली 10 साल रहे, यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो सेंटर में बीजेपी आ गया। तो ये जो डबल इंजन वाली जिसको मोदी जी कहते हैं ना, तो यहाँ पे वो डबल इंजन मिसिंग रहा है। तो वो स्टेट और सेंटर की कोऑर्डिनेशन मिसिंग रहती है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है किसानों के लिए, वो 8,000 या 6,000 रुपए साल का मिलना है, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं करती उसको। तो पता नहीं, ऑपोजिशन में अल्टीमेटली तो पब्लिक का नुकसान होता है ना। ये लोग अपनी पॉलिटिक्स लड़ते हैं, नुकसान पब्लिक का हो रहा है।
कहा कि देश का चुनाव है तो मुद्दे चल रहे हैं देश वाले यहाँ पर, या पंजाब के स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, आम आदमी पार्टी के जो वादे थे वो ज्यादा हावी? सेट होते ही हैं स्थानीय मुद्दे, लोकल डेवलपमेंट तो सब सेट होते ही हैं। अब देखो, अब स्थानीय मुद्दे की बात करो, लुधियाना सबसे पहली स्मार्ट सिटी के अंदर आया था, जो पहली 20 सिटीज आया था। आप देख लो, आप घूम ही रहे हो लुधियाना में, आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी है? मतलब किसी एंगल से ये स्मार्ट सिटी लगती है? बेसिक पिछले 25 साल से कोई नया कॉलेज नहीं बना, 25 साल से कोई नया सिविल हॉस्पिटल नहीं बना, बुड्ढा नाला करोड़ों रुपया पी गया है, उसकी उसकी सफाई नहीं हुई। तो लोकल गवर्नमेंट्स चाहे कोई भी नहीं है पिछले 20 साल के अंदर, हमें उम्मीद थी पिछली बार की आम आदमी पार्टी आएगी तो कुछ डिफरेंट करेगी, ये भी वैसे ही निकले। तो अब तो एक उम्मीद है कि शायद एक बीजेपी को मौका नहीं दिया गया, अगर पंजाब वाले बीजेपी को मौका दे तो शायद कुछ, मतलब जैसे स्टेट सेंट्रल के अंदर डेवलपमेंट हुई है, इंडिया की डेवलपमेंट हुई है, शायद पंजाब भी उस टाइप के डेवलपमेंट देख सकते। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना, 2 साल ही तो अभी राज्य सरकार को हुए। लोकसभा में आप जरूर देखो, विधानसभा के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी, तो उनकी आम आदमी पार्टी की मेजोरिटी है। बट एटलीस्ट सेंट्रल की गवर्नमेंट आने से यहाँ पे कुछ प्रेशराइज किया जा सकता है इन लोगों को, कुछ लोकल चीजें इंप्लीमेंट हो। अभी लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 6 महीने से इलेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट करवा ही नहीं रही। सीएम जो है वो एक फोन आता है और हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली उड़ जाते हैं, यही वाला सिचुएशन चल रहा है? देखो, मतलब पर्सनली कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज, अब इन्होंने बोला था 5 रुपए किलो हम रेत देंगे, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट इनका मुद्दा था कि जी हम रेत माफिया खत्म कर देंगे। जी 5 रुपए कहाँ है सर? 80 रुपए किलो से नीचे रेत नहीं आ रही, मतलब क्यूबिक फुट से नीचे रेत नहीं आ रही। सब रले मिले हैं ये, मतलब बोलने के लिए आम आदमी पार्टी कुछ और दिखाती है कि हम करके दिखाएंगे, बट ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक वो तबका है जिसको ये फ्री बिजली वगैरह दे के अपनी वोट लेना चाह रहे हैं, बस वही तबका है, नहीं तो मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं है। देखिए, पंजाब में भी अलग अलग जगह और देश के अलग अलग राज्यों में मैं घूम रहा हूँ, युवाओं से बात कर रहा हूँ, आम लोगों से बात कर रहा हूँ। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, चाहे वो किसी भी राज्य में चले जाइए आप, पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लुधियाना के स्पेसिफिक अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं, कुछ और चीजें डेवलप हो पाई हैं। चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार चलिए 2 साल हुआ, उसके पहले कैप्टन साहब की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी, कुछ उस तरीके से सर रोजगार मुद्दा हमेशा से ही रहा है, जब से मतलब आदमी बना है, काम तो चाहिए उस आदमी को, है ना। पर रोजगार के अंदर ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो लोग क्या पैदा कर रहे हैं कि रोजगार, क्या रोजगार? सरकारी रोजगार। अब सरकार का काम सरकारी रोजगार कितना देगी? कितनी गवर्नमेंट जॉब्स आ सकती हैं? प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो डेवलपमेंट है, जॉब्स करो। हमारे खुद के ऑफिस में बंदे चाहिए होते हैं, सेल्स में चाहिए होते हैं, ऑफिस में पीएन चाहिए होते हैं, नहीं मिलते। 10-10, 15-15 हजार रुपए के ऊपर भी पीएन लेवल का आदमी नहीं मिल रहा। रोजगार बंदे ही नहीं है जी यहाँ पे, मतलब रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार देने के लिए लोग हैं, बट स्किल्ड मैन पावर ही अवेलेबल नहीं है। स्किल्ड मैन पावर कहाँ से आएगी? अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से आएगी, स्किल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगी। स्किल्ड लेबर तो है नहीं अवेलेबल। सिर्फ एक मतलब सिर्फ बाहर ढोने वाली लेबर का क्या करेंगे? स्किल्ड मैन पावर ही तो चाहिए ना जी। अब गवर्नमेंट तो हर किसी को सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती, सरकारी नौकरी की तो लिमिटेशन है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो के सेंट्रल लेवल के ऊपर। सरकार का काम बिजनेस करना तो नहीं ना है, सरकार का काम तो बिजनेस को मैनिपुलेट करना है, बिजनेस को चेक करना है। तो रोजगार बहुत है, रोजगार मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मुद्दा, सिर्फ है कि पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप किसी भी लेवल पे बात करो तो हर एचआर कंपनी कहेगी हमें अच्छे लोग नहीं मिल रहे, लोग चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 50 चाहिए, या फैक्ट्री वालों से बात कर लो, हर एक को बंदे चाहिए। सर क्या शुभ नाम है? अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है और सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर चेंज हुआ पिछले दिनों में। बिट्टू साहब थे कांग्रेस से, वो बीजेपी में आ गए, तो इसका भी क्या असर पड़ेगा? क्योंकि कई जगह पर लोकल लोग भी ये सवाल पूछते हैं, जैसे परनीत कौर जी और कैप्टन साहब उधर बीजेपी में चले गए, तो वहां पटियाला में भी ये सवाल है कि कांग्रेस, बीजेपी मजबूर है कांग्रेस से लोगों को लेकर आने में, ताकि मजबूत कैंडिडेट्स आएंगे। सर इस टाइम तो जो मेन बात चल रही है ना जी, आम पब्लिक ये कंफ्यूज है कि वोट पार्टी को डाले के आदमी को डाले। कुछ लोगों के आदमी फेवरेट थे शुरू से, लोग 20-25 साल से एक पार्टी के पास जुड़े हुए थे, ठीक है, तो वो अब पार्टी चेंज कर गए। पार्टी चेंज करने से क्या है, उनके जो फॉलोअर्स थे 50% तो उनको फॉलो कर रहे हैं, 25% 50% जो बचे हैं वो पार्टी को वोट डाल रहे हैं। तो इस टाइम जो सही सिचुएशन है खासकर लुधियाना में, कि लोग कंफ्यूज हैं कि पार्टी को वोट डालें कि आदमी को वोट डालें। तो चलो ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा इस बार की लोगों ने किसको चुना है। बट मेरी लास्ट भी यही रिक्वेस्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, बहुत बुरा हाल है। और हाँ, जैसे कि मेरे भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि थोड़ी सी एजुकेटेड और अच्छी लेबर आए। ये ना हो कि ट्रेनें आती हैं और वहां से वो बिहार से लोग भर के आते हैं बस फैक्ट्रियों में माल ढोने के लिए, उनको भर के ले जाओ कारों में। ऐसा नहीं, जो भी आए ये स्किल्ड होने चाहिए।
यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया पिछले कितने साल से, देखा है मैंने नहीं सुना। वो छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज खुल जाते हैं, कोई अच्छा कॉलेज यहाँ पर नहीं आया। तो मैं तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग कंफ्यूज है, रिजल्ट ही बताएगा कि क्या किसको चुना है उन्होंने। केंद्र का चुनाव है, धारा 370 की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की बात होती है, वो भी मुद्दे बन रहे हैं यहाँ पर। आप लोग तो तमाम लोगों से मिलते हैं, चर्चाएं होती है, कुछ लग रहा है कि उनका भी इफेक्ट? नहीं, मुझे लग रहा है उनका थोड़ा बहुत 20-25% इफेक्ट हो सकता है, बट यहाँ की जनता उन चीजों को कोई ज्यादा, हमारे पंजाब के लोग उस चीजों को नहीं सोचते। वो बंदे को फॉलो करते हैं, पार्टी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर यही ट्रेंड है पिछले कई सालों से, यही चल रहा है। हो सकता है जो ये राम मंदिर ये सारा है, होते हैं कुछ लोग होंगे 15-20%, बट 80% जो है वो पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं यहाँ पर। सबकी अपनी अपनी राय है और वही समझने की कोशिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और हम लोगों की कोशिश यही जा रही है कि आखिर मुद्दे क्या हैं और मुद्दे जो है वो कितना चुनाव में इफेक्ट करने वाले हैं। आप तमाम लोग भी मौजूद हैं। सर नमस्कार। आप देखिए, सुबह सुबह चाय पे चर्चा के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग जुटते हैं। आप सब पार्क से भी सीधा यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आप एक बार शुभ नाम बताइए? आनंद सिकरी। जी, क्या अब चुनाव होने वाले हैं, अब तो बहुत दूर नहीं है, 2-4 दिन की बात है। मुद्दे क्या है यहाँ पर लुधियाना में, आप लोग रहते हैं, इशू? आए कोई भी, पहले शहर की चर्चा में सब सड़कों की पहले तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और कोई भी टुच भी लगाने वाला नहीं है। सड़कें नहीं तो बने, लगे टुच लगाने भी तैयार नहीं है। और मैं जब शहर में निकलता हूँ, मुझे पता है एक एसएसपी की रोड, आप वहां से गुजर के दिखाओ, जो बल्कि एसएसपी कमिश्नर पुलिस के साथ वाली सड़क है, उसे गुजर के दिखाओ। भारतीय विद्या मंदिर वाली सड़क पे गुजर के दिखाओ। कोई राय नहीं लेता। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई काउंसलर नहीं है। अब कौन जाएगा बताओ मेरे कॉर्पोरेशन बताने के लिए कि क्या करना है। क्राइम इतना बढ़ चुका है, पुलिस भी क्या करे, पुलिस कम है, स्टाफ कम है। वो कहते हैं अगर किसी की चेन उतर गई या मुंदरी उतर गई, वो लिखाते, रिपोर्ट नहीं लिखाता, वो कहता बनना तो कुछ है नहीं। इसलिए इस तरफ ध्यान तो करना चाहिए इनको। ये तो बेसिक एक अभी फिलहाल स्टेट सब्जेक्ट है, बाकी केंद्र की तरफ से क्या लग रहा है, कुछ हुआ है पंजाब? केंद्र की तरफ से देखो, ये अभी तक तो देखो 4 पार्टियां हैं। अकाली दल भी है, अपना आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। लोगों का जो मन का रुख है वो समझ नहीं आ रहा, कोई बता नहीं रहा। पहले लीडर बेवकूफ बनाते थे, अब जनता बेवकूफ बना रही है। अब जनता भी नहीं बताती क्या करना क्या नहीं करना। सुबह नाश्ता किसी के साथ होता है, रात की रोटी किसी के साथ होता है, दोपहर का खाना किसी के साथ होता है। जो रिजल्ट है वो बहुत नजदीक है। ये आप समझो लाखों का फर्क है, वो नहीं है, हजारों में फर्क है। हो सकता है लुधियाना की सीट का सैकड़ों का फर्क रह जाए। अभी तक तो ये कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, कांग्रेस के नेता यहाँ से जीतते रहे। अब वो बीजेपी में, रवनीत बिट्टू बीजेपी में चले गए, तो मतलब उसमें भी जनता कंफ्यूज हो गई है कि कहाँ जाए। जनता कंफ्यूज किसी टाइम में नहीं। अब दुनिया बहुत सियानी है, वो देखती है केंद्र में प्राइम मिनिस्टर किसको बनाना है। वो लोग ये देखते हैं, लोग बिट्टू बट्टू को नहीं देखते या आपके वडिंग को नहीं देखते, लोग काम को देखते हैं भाई साहब। अब वो बातें खत्म हो गई हैं। अब वो कौन से काम मैं लग रहा है कि ठीक हो रहा है? देखो जी, काम तो देखो जी, एक तो बात यह है कि जो काम ठीक करने वाली बात है, पहले तो हमारे जिस प्रदेश में रहते हैं उसकी व्यवस्था ही ठीक नहीं है। प्रदेश की व्यवस्था तभी ठीक हो, वहां की सरकार भी यहाँ पर हो। वो केंद्र सरकार पैसे तब देगी अगर यहाँ की प्रदेश सरकार के पास इसके साथ इक्विवेलेंट हो, पर वो इक्विवेलेंट हो नहीं रही, वो कभी भी नहीं होनी। पहले यहाँ पर कांग्रेस थी, वहां पर बीजेपी, अब वहां पर बीजेपी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी। अब केंद्र का कोई रुझान नहीं है प्रदेश में, इनबैलेंस्ड है। सबसे पहले तो प्रदेश की व्यवस्था सुधारने के लिए इसको प्रदेश में वही सरकार होनी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी केंद्र में आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई आए तो सही। आगे कांग्रेस अकेली इलेक्शन लड़ती थी, समझ आता था। अब कांग्रेस ही 50 बंदों के साथ लड़ रही है, उसमें क्या होगा बताओ मेरे को। लालू जी भी है, ममता जी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, अब क्या करोगे बताओ मेरे को। अब तो सोचने वाली बात तो यह है कि अब लोग वोट किधर डालते हैं। अब ये रुझान तो उस दिन ही पता लगेगा, पहले कुछ नेतृत्व दिखता है, जिस नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं केंद्र में, दिखता है बीजेपी बेटर होनी चाहिए, कांग्रेस बेटर हो पाएगी या इंडिया अलायंस बेटर हो पाएगा? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। कारण क्या, इलेक्शन है बहुत बड़ा, 10-11 लाख वोट है, गांव में कोई किसी को जाने नहीं देता, वो भी एक मुद्दा है। अब यहाँ की वोट क्या करेगी, यहाँ की वोट क्या करेगी, वोट बांटी गई है। देखो कुछ नहीं कह सकते इस बात के लिए। केंद्र जो भी होना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो, मजबूत होना चाहिए, बस सीधी बात है, मजबूत होना चाहिए। सरकार जो भी है सिंगल सरकार होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जो केंद्र में तभी काम होंगे सर, डिफेंस के, फाइनेंस के, सरकार नहीं चाहिए। बड़ी अहम बात है। देखिए,
सबको लगता है कि सरकार जो है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि कोई भी फैसले करने में सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और अगर कई बार घटक दलों में देखा गया है कि थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से बड़े फैसले नहीं हो पाते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश मल्ली हूँ। वैसे मैं नंद जी हमारे खास दोस्त हैं, ये प्रधान भी हैं जिला एसोसिएशन के। जो बता रहे ठीक, वो सभी के कॉमन मुद्दे हैं। आप मेरी बात समझ लो कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, सेंटर के साथ साथ मतलब एक पार्टी का राज होना चाहिए। ये नहीं कि 10 पार्टियां मिलकर सरकार बनाए, फिर वो आपस में फिर खींचातान वही, और लोगों को तो फिर वोटें डालने का काम रह गया ना। कम से कम एक पार्टी है, जो भी है मजबूत सरकार होनी चाहिए ताकि जो डिसीजन हो। लुधियाना का बताइए, एक तरीके से व्यापार का हब कहते हैं, चाहे टेक्सटाइल हो, ऑटो पार्ट्स हो, तमाम अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, यहाँ पर केंद्र में बीजेपी की सरकार, कुछ लुधियाना के लिए ऐसा हुआ कि ये उद्योग धंधे और बढ़ पाए, यहाँ के लोगों का काम और उस तरीके से बढ़ सबसे ज्यादा तरक्की हुई थी नरसिम्हा राव के टाइम में। उस टाइम उनका ध्यान भी था। मैं आपको बात बता दूं, नरसिम्हा राव के टाइम में, बेअंत सिंह के टाइम में बहुत शानदार राज था, बहुत शानदार राज था। अब तो पता ही नहीं लगता राज किसका है, पता ही नहीं लगता राज किसका है, ये हमें पता ही नहीं है अभी। पंजाब की इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं, कि सरकार की कोई सपोर्ट नहीं होती। पंजाब की इंडस्ट्री अपने आप ही अपने दम पर, पंजाबी लोग मेहनती हैं, आप अपने दम पे काम कर रहे हैं, अपने दम पे काम करने लगे हर पंजाबी। किसानों ने तो बंद किया सारा, सब पंजाब कोई माल नहीं आ रहा है, कोई जा नहीं रहे। देखो कितनी अव्यवस्था फैली हुई है, सारा तो उससे परेशानी बहुत ज्यादा परेशानी। धंधे जो है उनके लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, और जिस तरीके से तमाम लोग लुधियाना में मौजूद है, बड़ा महत्वपूर्ण शहर है और यहाँ का गणित भी समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं यहाँ, चुनाव अब बहुत नजदीक है, क्या कुछ लग रहा है कि किस तरीके से हो सकता है? क्योंकि दो बड़े नाम हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, इधर राजा वडिंग साहब आ गए, रवनीत बिट्टू बीजेपी में है, तो पब्लिक किस तरीके से सोच रही है? केंद्र के लिहाज से वहां पर सेंटर में एक नेतृत्व तो बढ़िया हो, उसके लिहाज से किस लिहाज? देखिए, ऐसा जब तक केंद्र मजबूत नहीं होगा हमारे लोगों का कोई हाल नहीं है। आज सरकार जो है किसी की भी है, पंजाब में आप सरकार है, आज 2-3 महीने हो गए हैं। यहाँ लुधियाने से दिल्ली का जो सफर है वो 4 घंटे का था, 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। रेलें रोकी पड़ी हैं, सड़कें रोकी पड़ी हैं, कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। व्यापारी बाहर से नहीं आ रहा, व्यापारी का दुर्दशा हो रही है। व्यापारी की ये हालत है कि बेचारा ना मरन जोगा ना जीन जोगा। बैंक वाले खेड़ा नहीं छड़ दे, सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। ये कभी हुआ है किसी नेशन में भी? आप लोग रेल रोक लो, रेल में बैठ जाओ। सरकार में दम नहीं है कि पंजाब सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है जी, बहुत लोग सुखी हैं। रोज छीना झपटी हो रही है, सोसाइटी में क्राइम इतना बढ़ चुका है, हर आदमी दुखी है। आप रात को कहीं निकल जाओ, सेफ से निकल जाओ, आ जाओ वापस घर में, तो समझो भगवान ने आपके ऊपर बड़ी कृपा कर दी। बाकी हालात है जी, जो भी कर रहे हैं सेंटर सरकार, अच्छा किया काम 10 सालों में। बाकी लोगों के दिल को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे आनंद जी ने बोला है कि पहले सरकारें बेवकूफ बनाती थी, नेता लोग बेवकूफ बनाते थे, अब जो पब्लिक है अब उनकी गेम है, किसको चुनते हैं उनकी दिल की कोई नहीं जान सकता। हम तो देखो हमेशा उसी सरकार के साथ हैं जो पब्लिक का, जो आम आदमी का भला मांगे। आम आदमी की परेशानियां यही हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए, और कुछ मांगती नहीं है सरकार। देखो मुफ्त चीजें दे दे के, टैक्स की चीजें मुफ्त दे के, बिजली दे के, ये लोगों के ऊपर वजन पड़ रहा है ना। देखो कितनी परेशानी लोग आ रहे हैं इस वक्त, लोग इतने दुखी हैं। आम व्यापारी के हालात इतने खराब हैं कि किसी तरफ का नहीं रहा, वो व्यापार ठप हो गए। सबसे बड़ी मसला ये है कि सरकार को चाहिए पीस ऑफ शांति, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए व्यापारी को। जब तक व्यापारी को पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, व्यापार नहीं चलेगा। हमारे लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ, जैसे नंद जी ने बात की, सड़कों का, लुधियाने का ये हाल है कि आप कहीं भी चले जाओ, इतना ट्रैफिक जाम है, जो रास्ता 10 मिनट का है आप 1 घंटे में वहां पहुंचते हो। हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि जहां भी लोग वोट डालें, ये सोच के डालें कि हमारा आने वाला कल कौन सुधार सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू। बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, केंद्र की थोड़ा बात कर लें। 1-2 काम उनके कौन से आपको बढ़िया दिखते हैं या कौन से नहीं दिखते हैं, दोनों में जानना चाहूंगा। जो भी काम आज तक मोदी जी ने किया बहुत बढ़िया किया, हमारे को तो उनसे बढ़िया नजर आ नहीं रहा। एक तरफ 10 नेता हैं, 10 पार्टियां, 10 सोच हैं, एक तरफ एक सोच है। आप किधर जाएंगे आप खुद ही डिसाइड कीजिए। 10 बंदे, मैंने कहा 2 बंदों की राय नहीं मिलती। 10 लीडर, 12 लीडर जो आज तक अपने अगेंस्ट बोलते थे एक दूसरे के, आज इकट्ठे हो गए जी मोदी जी को हराना है। दिस इज द मोटिव, नथिंग एल्स। थैंक यू।
एक चीज और सर, यूथ को लेकर यहाँ पर कुछ होता दिख रहा है आप लोगों को? सबकी सरकार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी केंद्र में, क्योंकि यूथ जो है रोजगार की बात हमेशा करता रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि बिजनेस का बड़ा हब है, व्यापार का बड़ा हब है, तो अगर लेबर भी मिल रही है तो क्या वो स्किल्ड लेबर मिल पा रही है यहाँ पर? ये लेबर इसलिए नहीं मिल रही है कि रेलें रुकी हुई थी, सड़कें रुकी हुई हैं, कोई आ जा नहीं रहा, बिल्कुल क्योस हुआ है इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल लेबर नहीं है। और लेबर के कारण, और पंजाब की लेबर तो है ही नहीं, पंजाब की लेबर काम यहाँ पर काम ही नहीं कर सकती। ये यूपी की, बिहार की लेबर काम करती है, उनको ये आने नहीं दे रही, तो कहाँ से इंडस्ट्री चलेगी? इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है। ऑलमोस्ट 50% से लेके 70% तक लेबर है नहीं, शॉर्टेज लेबर की है इस वक्त। तो कैसे काम चलेगा? कैसे सुकून मिलेगा व्यापारी को? व्यापारी को सुकून ही नहीं मिल सकता, इतनी बुरी हालत है व्यापारी की। बैंक वाले रोज आ जाते हैं, पैसे दो पैसे दो, कहाँ से पैसे देंगे? जब वो व्यापार चलेगा ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? इससे उम्मीद है बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के कोई इस सिचुएशन को थोड़ा सा ईज आउट? बीजेपी से उम्मीद है, बीजेपी करेगी ये सारा काम, अच्छा काम करेगी बीजेपी। और आगे भी तो हमारे पहले भी अच्छा काम किया, 10 साल बढ़िया काम किया, आगे भी बड़ा बढ़िया काम करेगी। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा अगर बीजेपी आती है। लगता है कि सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा अगर बीजेपी आती है, तो ये भी बड़ा समझना है। सर, आपको क्या लग रहा है? सबकी बात आप सुन रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज पे बात हो रही है। सब यही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बीजेपी जो सेंटर में सरकार चाहिए वही पंजाब में चाहिए, काम तभी होएगा। पंजाब में तो अभी 3 साल चुनाव के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, तो ये सामंजस्य से बैठेगा कैसे? पता नहीं कैसे करेगी, सेंटर करेगी, क्या करेगी। देखो, जब भी अगेंस्ट सरकार आई है, यहाँ पे आई है पंजाब में, सेंटर में कोई होती है, यहाँ कोई होती है, कोई काम ही पंजाब को एड ही नहीं मिलती किसी सेंटर से, तभी कामयाब नहीं होता सरकार। अच्छा, किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद जो एक सिचुएशन बनी थी, वो भी इफेक्ट सरकार को चाहिए एजिटेशन के लिए अलग जगह रखे, ये थोड़ा सड़कें रोक लो, ट्रैफिक रोक लो, काम रोक लो, क्यों? ये तो फिर उन्हें भी एजिटेशन करने वालों को भी समझना होगा ना सर, कि आम आदमी का जीवन करने वालों को सरकार तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना, स्ट्रांग तो सरकार सोचे ना, ये क्यों नहीं? सरकार को सोचना पड़ेगा ये एजुकेशन के लिए, जो भी करना किसी अलग जगह हो, जहां वहां जाके जाए, थोड़ा सड़क रोक लो। किसी ने इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना हो, किसी को थोड़ा रास्ते में खत्म हो जाए, ये सोचना चाहिए ना सरकार को। उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है सरकारों को भी सोचना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुमित गुप्ता जी। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं? बहुत सारे लोग हम देखते हैं सर। मुद्दे तो यही है, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है रेलवे का, जो है मुद्दा इस टाइम, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। जो बच्चे हैं दिल्ली में पढ़ने गए हैं यहाँ से, लुधियाना से, उनको आने में परेशानी होती है, ना बच्चा आ सकता है। अगर बच्चा ट्रेन में बैठता है तो जो ट्रेन का सफर 4 घंटे का, 10-10, 11-11 घंटे बच्चा आता नहीं, 12-12 घंटे ले रही है ट्रेन। चंडीगढ़ से घूम के आती है, अम्बाला से, दिल्ली से अम्बाला जाती है, अम्बाला से चंडीगढ़ घूम के आती है ट्रेन वापस। सड़कें सारी जाम की हुई हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि सेंटर में सरकार मोदी जी की होनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी के आने से मोदी जी ने बहुत फर्क डाला है। कश्मीर खुल गया, श्रीनगर खुल गया, सब जगह खुल गया, कोई वहां पर उग्रवाद खत्म कर दिया मोदी जी ने। हम तो यही चाहते हैं कि हर हर मोदी, हर घर मोदी। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा नैरेटिव बनाया जाता है दूसरी पार्टियों के जरिए कि पंजाब जो है ना, वो पूरा पंजाब एकदम नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से बिल्कुल नाराज है, देखना नहीं चाहता, ये नैरेटिव। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हर बंदा मोदी के साथ है, जितना शाहूकार वर्ग है, जितने पैसे वाले बंदे हैं, वो सब मोदी के साथ है। जो सही बंदे हैं वो चाहते हैं कि मोदी आए, बाकी भी चाहते हैं मोदी आए। कह रहे हैं अभी विपक्ष बोलेगा अडानी अंबानी हो गए, ऐसे नहीं है जी, सब मोदी के साथ है। मोदी ईमानदार आदमी है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया किसी तरह का, ये सारे हिंदुस्तान को पता है। चाहे वो छोटे वर्ग का आदमी है, चाहे मिडिल मैन है, चाहे शाहूकार है, हर बंदे को पता है कि मोदी ईमानदार बंदा है। ये राम मंदिर का भी कुछ इफेक्ट दिख रहा है क्या चुनाव पे? लोग यहाँ पे कुछ चर्चा, इफेक्ट पूरा है जी। जय सिया राम, हर बंदा, राम मंदिर जो मोदी जी ने खुलवाया है, सारी जिंदगी कोई खुलवा नहीं सका। मोदी जी के आने से राम मंदिर खुल गया, लोग कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं राम मंदिर खुलने से। लग रहा है आपको कि इस बार यहाँ पर लोग, मोदी आएगा ही आएगा, हम मोदी जी के साथ हैं।
हम पक्के कांग्रेसी थे, पर हम इस बार बीजेपी में वोट डालेंगे। हमने घर में अपने कह दिया सबको, भाई बच्चों को भी कह रही है, घरवाली को भी कह रही है कि वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर मोदी। ये आप मोदी के नाम पे करेंगे, रवनीत बिट्टू अब बीजेपी? हमारे पंजाब में कोई प्रॉब्लम है, फंक्शन किसी का होता है, नाम होस्टेड बाय किसी का लिख देते हैं। प्रॉब्लम ये चल रही है, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए। ये बड़ी समस्या है। देखिए यही समस्या है बड़ी। देखिए, सबकी राय आप सुन रहे हैं, सबकी अलग अलग राय है और सब मैं लेता हूँ सर, लेता हूँ। सबकी अपनी अपनी राय है और आप सुन रहे हैं सबकी बातों को। मैं आ रहा हूँ सर, प्लीज एक मिनट। सबकी राय आप सुन रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों की राय को यहाँ पर समझना, और इसीलिए हम चाय पर चर्चा कर रहे थे, लुधियाना में मौजूद थे। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। किसी को लगता है रोजगार को लेकर बहुत बेहतर होना चाहिए, किसी को लगता है केंद्र में मजबूत सरकार होना चाहिए। क्या स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी, सबकी राय आपने सामने रखी। और आपसे अपील कि जब भी आपके यहाँ मतदान हो तो वोट डालने के लिए जरूर निकलिएगा। गर्मी जरूर ज्यादा है, एहतियात के साथ निकलिएगा, लेकिन अपना वोट जरूर डालिएगा। और बड़ी खबरों के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।